Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, I'm going to discuss the Jacobean age in English literature with you all. My goal is to explain all the changes that took place during this period, its historical background, famous writers, and the theme they popularized just like a story. By the end of this video, you will have a complete understanding of this age. Trust me, if you study literary ages in this way, I'm just discussing in my videos, it will help you a lot in your exams because examiner often asks tricky question from this section. So without any further delay, let's begin today's video. And yes guys, if you are new to the channel, don't forget to subscribe my channel. If you like the way I explain, to like this video as well. So guys, first I would like to tell you Jacobean age in English literature एक simple और interesting explanation. Okay? So आज हम Jacobean age के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक important period consider किया जाता है in English literature में. इस एज को किंग जेम्स द फर्स्ट, जो टाइमलाइन मैंने अभी मेंशन किया है ऑन द स्क्रीन, 1603 टू 1625 के रूल से एसोसिएशन है इनका, राइट? ये एलिजाबेथन एज के तुरंत बाद आता है, लेकिन इसका जो टोन है, इफ़ आई टॉक अबाउट द टोन ऑफ दिस लिटरेचर और दिस पीरियड, इसका टोन थोड़ा डार्क है इफ़ आई कंपैरिजन विद द एलिजाबेथन एज, राइट? और ये थोड़ा सीरियस है. चलो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज. फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट? सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जेम्स द फर्स्ट, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, जेम्स द फर्स्ट, राइट, जिनका टाइमलाइन भी क्या है 1603 टू 1625. एलिजाबेथन फर्स्ट की जो एलिजाबेथ थी, जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनकी डेथ के बाद जेम्स द फर्स्ट ने इंग्लैंड का थ्रोन लिया, राइट? सो बेसिकली इंग्लैंड का थ्रोन आफ्टर द एलिजाबेथ फर्स्ट जेम्स द फर्स्ट के अंडर आया. एंड नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गन पाउडर प्लॉट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर व्हाट इज इट. गन पाउडर प्लॉट. सो ड्यूरिंग 1605, सो बेसिकली क्या था, ये एक कैथोलिक कॉन्स्पायरेसी थी जिसमें गे फॉक्स, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नेम ऑफ दैट गाय, गे फॉक्स. ये जो गे फॉक्स थे और उसके जो इनके पार्टनर्स थे, आप बोल सकते हैं इनके जो साथी थे, इन्होंने मिलके पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की, राइट? लेकिन प्लान फेल हो गया. सो दिस इज द कॉन्स्पायरेसी ऑफ गन पाउडर प्लॉट विच हैव बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम, राइट, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ लिटरेचर. सो यू हैव नॉलेज अबाउट दिस. दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट. किस तरीके से कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट हुआ, right? So first let me space for you. So guys, here I'm writing colonization, right? So guys, colonization का start basically 1607. 1607 में जैम्सटाउन वर्जीनिया स्टैब्लिश किया गया, जो अमेरिका में इंग्लिश सेटलमेंट का बिगनिंग था, राइट? आप बोल सकते हैं अमेरिका में जो इंग्लिश सेटलमेंट है उसका बिगनिंग था. क्या? जैम्सटाउन एंड वर्जीनिया, राइट? सो ये मैं आपको कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट बता रही हूँ, विच स्टार्ट फ्रॉम द 1607. So this is also the historical background of this age. Next, I am going to discuss about the King James Bible, right? King James Bible. Number third, King James Bible, right? 1611. So basically, जेम्स फर्स्ट ने एक ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल का बनवाया जो आज भी इंपॉर्टेंट माना जाता है. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द जैकोबियन एज, किंग जेम्स बाइबल, ईयर 1611. मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल टेंशंस, राइट? पॉलिटिकल टेंशंस. सो बेसिकली यहाँ पर जो जेम्स फर्स्ट का बिलीफ था डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स,
राइट। तो कहीं ना कहीं जो जेम्स फर्स्ट थे, इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा बिलीफ था इन डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में था, जिसमें वो मानते थे कि जो किंग होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, गॉड द्वारा चूजन होते हैं, मतलब उनको गॉड ने भेजा है, ऐसा मानना था जेम्स द फर्स्ट का। और इस वजह से जो मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में टेंशंस बढ़ने लगा। रीज़न क्या बना इसका, किंग जो आपके जेम्स फर्स्ट थे, उनका ऐसा मानना था डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, जिसमें वो ऐसा मानते थे कि जो आपके किंग होते हैं वो डायरेक्टली गॉड द्वारा चूजन होते हैं। दैट इज़ वाई रीज़न बना मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में टेंशंस बढ़ने का, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द बैकग्राउंड वी स्टडी इन द जैकोबियन एज। सो हियर आई डिस्कस मेन background, historical backgrounds of this age. Now I am going to discuss major events and their impact on literature. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में, देन दिस एज रियली very easy for you to understand, right? So now I'm discuss major events and their impact, right? So अब देखो, कोई भी लिटरेचर पीरियड की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ बुक्स और राइटर से नहीं बनता, बल्कि उस टाइम के हिस्टोरिकल और सोशल इवेंट्स का भी उस पर इफेक्ट होता है, राइट। सो एज आई टॉक अबाउट गन पाउडर प्लॉट, तो किस तरीके से गन पाउडर प्लॉट के बाद रिवेंज और कॉन्स्पायरेसी वाले थीम्स पॉपुलर हो गए। अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था जो गन पाउडर प्लॉट के बारे में, तो उसके बाद से रिवेंज और कॉन्स्पायरेसी वाले थीम्स जो थे वो पॉपुलर होते गए। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस मेजर इवेंट्स, ओके। तो फर्स्ट वी हैव गन पाउडर प्लॉट के बाद किस तरीके से रिवेंज और कॉन्स्पायरेसी वाले थीम्स आपके पॉपुलर हो गए। कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट होने लगा, जिससे क्या हुआ, ट्रैवल और डिस्कवरी से रिलेटेड वर्क्स लिखे जाने लगे, राइट। एंड रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने ट्रेजेडी और डार्क थीम्स को बढ़ावा दिया। तो जिस तरीके से रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था ड्यूरिंग दैट इरा, तो उसने क्या किया, इट कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा था ट्रेजेडी और डार्क थीम्स पर राइटर्स जो थे अपनी राइटिंग्स लिखना शुरू कर रहे थे, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर राइटर्स, ओके, मेजर राइटर्स और उनके वर्क। सो फर्स्ट वी हैव विलियम शेक्सपियर। एज वी ऑल नो कि जो विलियम शेक्सपियर थे एलिजाबेथन एज के स्टार राइटर थे, लेकिन जैकोबियन पीरियड में भी उनके प्लेज ज़्यादा डार्क और कॉम्प्लेक्स हो गए, राइट। तो जितने भी इनके बाद के जितने भी इनकी ट्रेजेडीज थी बाद की, तो वो सभी इनकी जैकोबियन पीरियड में आ रही है। इफ़ आई टॉक अबाउट द मैकबेथ, फर्स्ट लेट मी अरेंज द स्पेस फॉर यू। सो गाइज, फर्स्ट वी हैव मैकबेथ, राइट, एंड किंग लियर जो आपका बिट्रेयल एंड मैडनेस पर बेस्ड था, ओथेलो, राइट। सो ये जो इनके बेसिकली प्लेज हैं ये जैकोबियन पीरियड में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, इनके जो थीम थे वो ज़्यादा डार्क और कॉम्प्लेक्स थे, राइट। और ओथेलो जो कि जेलसी और रिवेंज पर बेस्ड है। इसके अलावा बैन जॉनसन, जिनको कॉमेडी और सटायर लिखने के लिए फेमस थे, यानी कि आप बोल सकते हो जिन्हें फेमस समझा जाता था बैन जॉनसन को। तो इन दिस पीरियड, जैकोबियन पीरियड में अगर मैं इनके मेजर वर्क्स की बात करूं, देन वॉलपोने ग्रेट और करप्शन पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं ग्रीड इसके अंदर दिखाया गया, लालच इसके अंदर दिखाया गया, एंड द अल्केमिस्ट जिसमें फुलिशनेस और फ्रॉड दिखाया गया है। सो दीज आर दी थीम्स, कहीं ना कहीं डार्क और कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से डार्क और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ माल्फी जो एक रिवेंज और पावर पॉलिटिक्स है। द वाइट डेविल, बिट्रियल और एम्बिशन इसके अंदर दिखाया गया है। फ्रांसिस बेकन, जिनके एसेज और फिलॉसफी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए ये कहीं ना कहीं पॉपुलर थे। और इफ़ आई टॉक अबाउट द मेजर एसेज, विजडम और मोरालिटी, इन टॉपिक्स पर लिखा जाने लगे इनके एसेज। न्यू एटलांटिस जिसमें इन्होंने साइंस और डिस्कवरी पर कंप्लीटली उसको बेस्ड किया है, राइट। अभी मैं आप लोगों से थीम्स की बात करने वाली हूँ जो जैकोबियन लिटरेचर में लिखे जा रहे थे। तो गाइज, इस एज की अगर मैं लिटरेचर में जो मेन थीम्स थे वो कुछ इस तरह थे, जैसे रिवेंज एंड वायलेंस। तो जो जैकोबियन प्लेस थे वो ज़्यादा रिवेंज ड्राइवन होते थे, जैसे कि हैमलेट, द डचेस ऑफ माल्फी। करप्शन देखने को मिलेगा, अब पावर स्ट्रगल, मतलब जो रूलर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो ग्रीड है, उनका जो डिसेप्शन है, उन सभी को राइटिंग्स के थ्रू दिखाया गया है, जैसे कि आपका मैकबेथ और वॉलपोन है। डार्क एंड ट्रैजिक टोन,
एलिजाबेथन इरा के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो जो आपका जैकोबियन इरा है ये ज़्यादा ग्लूमी और सीरियस था, क्योंकि इसमें जो वर्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी और सीरियस लिखे जा रहे थे, राइट। सटायर एंड रियलिज्म में भी बैन जॉनसन जैसे राइटर्स ने सोसाइटी की हाइपोक्रेसी को लिखा, राइट। और अगर मैं मैजिक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात करूं तो शेक्सपियर के जो प्लेस थे उसमें विचेस, घोस्ट और प्रोफेसी आपको देखने मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ में, राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की आपसे बात करूं जैकोबियन एज के, तो गाइज जो जैकोबियन एज का टोन था वो एलिजाबेथन पीरियड से डिफरेंट था। यहाँ रियलिज्म और साइकोलॉजिकल डेप्थ को लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा बना दिया, राइट। तो अभी जो था ये जो जैकोबियन एज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिज्म को दिखाया जा रहा है, ठीक है। आशावादी नहीं है लोग, यहाँ पे रियलिटी को शो किया जा रहा है। पैसिमिस्टिक एंड डार्क थीम्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थे इन दिस इरा, क्योंकि एलिजाबेथन एज की पॉजिटिविटी के कॉन्ट्रास्ट में आपका जो जैकोबियन लिटरेचर है ज़्यादा डार्क, साइनिकल और ट्रैजिक था, राइट। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देन मोनार्की और पार्लियामेंट के बाद टेंशंस ने लिटरेचर में रिबेलियन और कॉन्स्पायरेसी थीम को जन्म दिया। आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं जो आपके रियलिज्म, राइट, एक जो रिबेलियन टाइप्स ऑफ कॉन्स्पायरेसी आपको एज ए थीम वर्क्स में देखने मिलेगा। रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी कि कैरेक्टर और प्लॉट में रियलिज्म और साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने मिल रहा था। साथ के साथ अगर मैं इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड डिस्कवरी की बात करूं तो फ्रांसिस बेकन और न्यू एटलांटिस जैसे वर्क्स में साइंटिफिक अप्रोच और रीज़न को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जाने लगा। इसी तरह से गाइस जो लिटरेचर था जैकोबियन एज का, तो जैकोबियन एज में ड्रामा, राइट, पोएट्री एंड प्रोस, तीनों फॉर्म्स में अच्छे डेवलपमेंट्स देखने मिले। हर जेनरा में नए एक्सपेरिमेंट्स और थीम्स देखने के लिए मिले। और अगर मैं ड्रामास की बात करूँ इन जैकोबियन एज में, तो जो ड्रामा था जैकोबियन पीरियड का मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी फॉर्म था, राइट। जो ड्रामा था, ड्रामा वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी फॉर्म था, राइट। सो बेसिकली जो एलिजाबेथन थिएटर थे जो ज़्यादा एनर्जेटिक और एडवेंचरस थे, जैकोबियन थिएटर में वही डार्क और वॉयलेंट और साइकोलॉजिकल हो गए, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ जैकोबियन एज ड्रामास की बात करती हूँ। तो फर्स्ट वी स्टडी इन दी जैकोबियन एज रिवेंज ट्रेजेडी, राइट, रिवेंज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी तो इस टाइप के जो प्लेस थे जिसमें वॉयलेंस, रिवेंज और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते थे, तो ये सभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। एग्जाम्पल के लिए हैमलेट हो गया, द डचेस ऑफ माल्फी हो गया वेबस्टर का। होप आपको ये सभी प्लेस याद हो गए हों, क्योंकि मैं बार बार इनको रिपीट करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एजेस में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो प्लीज़ इसको एज ए स्टोरी डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जस्ट लाइक एन स्टोरी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट स्विचिंग माई लैंग्वेज, बिलिंगुअल मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कोड स्विचिंग कर रही हूँ, सो दैट यू गाइज कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वे आई एम जस्ट trying to telling you. Okay, so next guys, political drama. So this is also the type of drama which popularized in the Jacobean age. So basically political dramas में क्या होता था, ये जो plays होते थे ये करप्ट मोनार्की और पावर स्ट्रगल को दिखाते थे कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैकबेथ जो शेक्सपियर का है एंड वॉलपोने जॉनसन का, दीज टू प्ले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा कंसिडर किए जाते थे, जहाँ पे करप्ट मोनार्की और पावर स्ट्रगल दिखाया गया, राइट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दी सिटी कॉमेडी, राइट। सो बेसिकली इनको सटायरिकल कॉमेडी भी बोला जाता है। ये जो कॉमेडीज होती हैं ये सोशल इश्यूज, करप्शन और ग्रीड को क्रिटिसाइज करती हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए अल्केमिस्ट जो आपका जॉनसन का है एंड द ईस्टवार्ड हो जो आपका मार्स्टन एंड चैपमैन ने लिखा था। दीज टू कॉमेडी कंसिडर सिटी कॉमेडी और सटायरिकल कॉमेडी इन द जैकोबियन इरा। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द कोर्ट एंटरटेनमेंट।
जैसे कि जो रॉयल कोर्ट में जेम्स द फर्स्ट के टाइम पर एलेगोरिकल और म्यूजिकल ड्रामाज लिखे गए, जो आप कह सकते हैं मोनार्की को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करते थे, जैसे कि द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, ये भी एक बैन जॉनसन का है, जिसे मास्क ऑफ कोर्ट एंड इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में भी रखा जाता है. सो दीज आर दी ड्रामाज आई टॉक्ड अबाउट इन द जैकोबियन एज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएट्री, राइट. तो जो पोएट्री थी इन जैकोबियन एज, राइट, जो पोएट्री थी आपकी जैकोबियन एज में, अगर मैं एलिजाबेथन एज में पोएट्री जो आपकी लिरिकल और रोमांटिक थी, वहीं जैकोबियन पोएट्री ज़्यादा फिलोसॉफिकल और सटायरिकल हो गई. तो हियर इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन एलिजाबेथन एज एंड द जैकोबियन एज. मैं बार बार आपसे एलिजाबेथन एज के बारे में बोल रही हूँ, रीज़न ताकि मैं आपको कंपैरिजन के थ्रू इस एज को अच्छे से अंडरस्टूड करा दूँ, राइट. सो जिस तरीके से गाइस एलिजाबेथन एज में सॉरी एलिजाबेथन एज में जो पोइट्री थी लिरिकल और रोमांटिक थी. तो एलिजाबेथन एज में जो पोइट्री थी उसकी टोन कैसी थी? लिरिकल और रोमांटिक, राइट. बट अगर मैं जैकोबियन पोइट्री की बात करूं तो अब जो पोइट्री आपकी बन गई है वो कैसी बन गई है? फिलोसॉफिकल और सटायरिकल. फिलोसॉफिकल एंड सटायरिकल, सटायरिकल, राइट. सो अगर मैं टाइप्स ऑफ पोइट्री की बात करूं देन मेटाफिजिकल पोइट्री, राइट. तो पोइट्रीज में मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री. सो बेसिकली ये पोइट्री हाईली इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और कॉम्प्लेक्स इमेजरी को यूज़ करती थी. और जो फेमस पोइट्स हैं वी हैव जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मॉर्वेल. ओके, दीज थ्री पोइट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशली इन दी जैकोबियन एज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ देन द फ्लिया जो आपकी जॉन डन ने लिखी है, द कॉलर हर्बर्ट ने लिखा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्रीज हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव मोर मेटाफिजिकल पोइट्री. मैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगी फर्दर इन माई नेक्स्ट वीडियोज. ओके, so next I am going to discuss cavalier poetry which we study in the Jacobean age. Cavalier poetry, right. so basically guys ये जो कैवेलियर पोइट्री होती है यहाँ पे रॉयल्टी, लव और प्लेजर को सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये जो आपकी कैवेलियर पोइट्रीज होती हैं यहाँ पे क्या किया जाता है? आपकी रॉयल्टी, लव और प्लेजर को सेलिब्रेट किया जाता है. और अगर मैं फेमस पोइट की बात करूँ देन बैन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक एंड थॉमस कैरियो. दीज थ्री आई एम जस्ट राइटिंग हियर कैवेलियर पोइट. कैवेलियर पोइट की अगर मैं बात करूँ देन वी हैव बैन जॉनसन, राइट, रॉबर्ट हैरिक, राइट, थॉमस कैरियो. सो दीज ट्रायो, ये जो आपके पोइट्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कैवेलियर पोइट्री में कंट्रीब्यूट किया है. एंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ टू द वर्जिन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम, ये हैरिक ने लिखी हैं, दोनों कंसीडर की जाती हैं एज ए कैवेलियर पोइट्री. ओके, लेट्स डिस्कस रिलीजियस पोइट्री दैट पॉपुलराइज्ड इन दिस इरा. ओके, द जैकोबियन एज ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट. रिलीजियस पोइट्री, राइट. सो बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी और डिवोशन पर लिखी गई पोइट्री होती है उसे हम स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करती हैं, इन्हें हम रिलीजियस पोइट्री कहते हैं. सो बेसिकली ये आप बोल सकते हो क्रिश्चियनिटी और डिवोशन पर लिखी जाती हैं और इसके अंदर आपको स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाएगा. फेमस पोइट जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट जिन्होंने रिलीजियस पोइट्रीज लिखी हैं, जैसे कि हॉली सोनेट आपका जॉन डन ने लिखा है. यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हॉली सोनेट, राइट. दिस रिटन बाय जॉन डन. ओके, सो लेट्स डिस्कस प्रॉस इन दी जैकोबियन एज. अब मैं कुछ प्रॉस की बात कर लेती हूँ आपसे जैकोबियन एज की. तो जो जैकोबियन एज में प्रॉस राइटिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और सटायरिकल प्रोस लिखी गई. अगर मैं एसे एंड फिलोसफी की बात करूं देन फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक रीजनिंग और मोरल विजडम पर ऐसे लिखे, जैसे कि ऐसे ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, एसेज ऑफ लव. सो दीज आर दी एसेज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइटिंग जिसमें जेम्स द फर्स्ट ने डिवाइन राइट ऑफ किंग
फिलॉसफी को प्रमोट किया था। जैसे कि मैंने बताया था, जो किंग होता है वो कहीं ना कहीं गॉड के द्वारा चूजन किया जाता है। तो किंग जेम्स बाइबल इसी पर बेस्ड है 1611 में जो आपकी आई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैकोबियन एज में, राइट। ट्रैवल राइटिंग एंड एक्सप्लोरेशन, सो कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन की वजह से ट्रैवल लिटरेचर और एक्सप्लोरेशन को, नैरेटिव्स को लिखा गया, राइट। तो क्यों लिखा गया था? क्योंकि कोलोनाइजेशन की वजह से, कोलोनाइजेशन का स्टार्ट हो रहा है तो ट्रैवल लिटरेचर और एक्सप्लोरेशन नैरेटिव को भी स्टार्ट किया जाने लगा, लिखा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी हैव न्यू एटलांटिस जो आपका बैकन ने लिखा था, ये एक ट्रैवल राइटिंग कंसिडर किया जाता है, राइट। एंड तो गाइस, अगर मैं अब आपसे बोलूं कि व्हाई इज जैकोबियन एज इंपॉर्टेंट, तो आई एम गोइंग टू आंसर यू कि जो जैकोबियन एज है लिटरेचर में एक शिफ्ट ले आई। तो कहीं ना कहीं जो लिटरेचर है आपका इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें एक शिफ्ट का काम किया है आपका जैकोबियन एज ने, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिमिज्म कम और रियलिटी ज़्यादा दिखने लगी। ये पीरियड रिवेंज ट्रेजेडीज, डार्क थीम्स और पॉलिटिकल इंट्रिग के लिए जाना जाने लगा। एंड अगर आपको मैं इंग्लिश लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनानी है, रियली गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको जैकोबियन पीरियड का समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शेक्सपियर और उनके जितने भी कंटेम्प्रेरीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पीक क्रिएटिव है वो इसी पीरियड से हो रही है, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जैकोबियन, आप बोल सकते हो, पीरियड की इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो गाइज अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि जो जैकोबियन एज है एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म के कॉन्ट्रास्ट में एक साइनिकल और रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आया है, और इस लिटरेचर में ट्रेजेडी, रिवेंज, करप्शन और पॉलिटिकल इंट्रिग आपको देखने मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एज को पढ़े बिना आप अच्छे से लिटरेचर को अंडरस्टूड कर लेंगे, देन आई थिंक दैट इट्स रॉन्ग। आपको इस कंप्लीट पीरियड को अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि गाइज जो शेक्सपियरन और बैकन जैसे आइकनिक राइटर्स भी स्टडी इन इंग्लिश लिटरेचर, उनका ये गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी डार्क थीम्स थे और आपके वॉयलेंस से रिलेटेड जितने भी थीम्स थे, वो सब इन्होंने इसी एज में क्रिएट किए हैं। एक शिफ्ट आया है कहीं ना कहीं ये लेकर, राइट। सो दिस इज द kind of story I tried to make you understand about the Jacobean age in English literature. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, then I'm going to tell you about that you are done with this age. गाइज यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपको इतना लिटिल बिट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, देन आपको पता होना चाहिए कि किस एज में आपका डार्क थीम्स आ रहे हैं, कौन सी वो एज है, किस एज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और क्या आपका रीज़न बन रहा है। तो एज आई टोल्ड यू अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम। इफ़ यू लाइक द वे आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, और अगर आप अदर एजेस को इसी तरीके से मेरे से समझना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक माई वीडियो, सो दैट आई motivate to make other relevant videos for you in future. Till then, bye bye, have a great day.